जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आज फिर कुछ बेकार बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त थी और खूब हम पाकिस्तानियों ने और इंडियंस ने जश्न आज़ादी मनाया। हमने बाजे बजाकर मनाया, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर मनाया और खूब शोर शराबा करके हमने जश्न आज़ादी मनाया। अच्छा ठीक है, हर जानवर की जिबिल्लत है कि जब वो एक्साइटेड होता है तो वो शोर करना चाहता है, वो शोर करता है। बहुत ज़्यादा गम में हो तो भी खूब शोर करता है और बहुत ज़्यादा खुश हो तो भी वो शोर करना चाहता है। चलिए आपने ठीक है शोर कर लिया, खूब हमने फायरिंग की, खूब हमने धमाके किए, खूब हमने बाजे बजाए और खूब हमने गाड़ियों के हॉर्न बजाए और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के दौड़ाए। ठीक है, एंजॉय कर लिया। अब थोड़ा सा तामीरी काम की तरफ आइए और ये सोचिए कि हमें ये जश्न आज़ादी जो बना रहे हैं, ये आज़ादी हमें चाहिए क्यों थी और इस आज़ादी से हम फ़ायदा क्या उठा रहे हैं? क्या हम ग़ुलामी में अच्छे थे या हम आज़ादी में अच्छे हैं? देखिए, अंग्रेज़ ने या उससे पहले जो मुग़ल थे या जो भी थे, अगर मुग़लों से आप अंग्रेज़ का मुकाबला करें तो मुग़लों ने आपको हकीकत में ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। अंग्रेज़ ने भी आपको ग़ुलाम बना के रखा, लेकिन कदरे बेहतर ग़ुलाम थे आप। आपके लिए अंग्रेज़ ने ट्रेनें बनाई, हाईवेज़ बनाए और आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, आप लोगों को वज़ाइफ दिए। मुग़लों ने तो सिवाय किले बनाने के और बाग बनाने के अपनी ऐश व इशरत के लिए काम किया था, आपके लिए तो कोई काम नहीं किया था। तो अब अंग्रेज़ से हमने आज़ादी क्यों हासिल की? अंग्रेज़ से हमें तकलीफ़ क्या थी? मेरे अब्बा मरहूम बताते थे कि अंग्रेज़ के दौर में अगर कोई कत्ल हो जाता था तो पूरे इलाके को जो है वो इलाके का जो भी बड़ा ऑफिसर होता था, ब्यूरोक्रेट होता था, उसको हिला देते थे। वो कहते थे तुझे क्यों नहीं मालूम हुआ कि कत्ल हो गया, और कत्ल हुआ तो तूने मालूम करना है और इस फाइल को अंजाम तक पहुंचाना है। तो बकौल मेरे बाप के, ज़ाहिर है वो गलत भी हो सकते हैं, वो भी इंसान थे, वो कहते थे कि अंग्रेज़ के दौर में बड़ा इंसाफ था। अच्छा ठीक है कि आपका इंसाफ अंग्रेज़ से जब आपका झगड़ा हो जाता था तब तो जाहिर है उसने अंग्रेज़ का ही फेवर करना था, लेकिन आप सब में वो बड़ा इंसाफ रखता था, हम सबको वो बड़ा एक लेवल पे रखता था, जो कि जिसके शवाहिद मौजूद हैं तारीख में कि हमें जो है अंग्रेज़ ने बड़ा एक लेवल पे रखा हुआ था। हम सबको हमारे आपस में जो है उसने इंसाफ दे रखा था। बाकी हमारे साथ उसका बर्ताव कैसा था वो जाहिर है वो आका था, हम गुलाम थे, तो उसने हमारे साथ वही करना था जो आका करता है गुलाम के साथ। निस्बतन बेहतर बर्ताव किया उसने। उसके बाद हम आज़ाद हो गए। क्या आज़ाद होने के बाद हमें जो सहूलतें उसके बाद मिली वो बेहतर हैं या जो सहूलतें हमें उससे पहले मिली हुई थी वो बेहतर है? जी हाँ, हमें जो सहूलतें उससे पहले मिली हुई थी वो बेहतर थी कि इंसाफ था, अमन व अमान था, एक सुकून दिया हुआ था उसने हम सबको। अच्छा तो फिर हमें आज़ादी चाहिए क्यों थी? हमें आज़ादी यूँ चाहिए थी कि हम बराबरी चाहते थे, हम उसके साथ बराबर से बात करना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो हमें इक्वल ट्रीटमेंट दे। हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिला? क्या आज हम आज़ाद हैं? क्या आज हमें अमन व अमान की सहूलतें मैसर हैं? क्या आज हमें मेडिकल की सहूलतें मैसर हैं? क्या हमें उस ज़माने में जो सहूलतें अंग्रेज़ ने एज ए स्लेव दे रखी थी, क्या हमें आज़ाद कौम बन के वो सहूलतें मिली? इसका जवाब कम व बेश ना में ही आएगा। हो सकता है हमें अच्छाइयाँ बताई जाएं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। देखिए, आज़ादी में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। अच्छा तो क्या आज हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं? क्या आज हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं? आज़ादी
और ग़ुलामी में फ़र्क ये है कि ग़ुलाम जो कुछ काम करता है वो अपने आका की तरक्की के लिए करता है, और आज़ादी में हर इंसान अपनी तरक्की के लिए काम करता है। क्या हम अपनी तरक्की कर रहे हैं? क्या हम में कुछ बेहतरी आ रही है? क्या एज ए नेशन हम कौमों की दुनिया में कुछ बेहतर हैं? ठीक है, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। हम कहते हैं जनाब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन यकीन जाने हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। आप किसी का भी नाम उठा के देख लें, कोई शाहवार है, कोई शाहरुख है, कोई बाबर है, कोई जहांगीर है, कोई क्या नाम है, शाहान है, यानी शाह से नीचे तो हम आते ही नहीं। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के नाम कोई वज़ीर रख दिया होगा। हाँ, एक आध नाम मैंने सुना है, वज़ीर अली, ठीक है, वरना सब शाहों से नीचे कोई नाम नहीं आता। शाहजेब, शाहजाद, शाहान, शाह मीर, सब शाह हैं। हम सब बादशाह बनना चाहते हैं। तो जनाब बादशाह तो आप बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बादशाहों वाले काम भी कर रहे हैं आप? इस टॉपिक पे मैंने गज़ल बहुत पहले लिखी थी, आज आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। बादशाहों से नाम रख लीजिए, बादशाहों से नाम रख लीजिए, बादशाहों से काम कौन करे। हम भी कौमों में नाम कर जाते, पर मुसीबत है काम कौन करे। मर्द मोमिन है इल्म हासिल कर, जुल्फ़े जाना में शाम कौन करे। और मैं कदे से बच के चलता हूँ, मैं कदे से मैं बच के चलता हूँ, इस खराबे में नाम कौन करे। और ज़ीस्त नेमत है यूं न ज़ाया कर, ज़ीस्त नेमत है यूं न ज़ाया कर, बैठ कर सुबह शाम कौन करे। और आखिरी शेर है कि तुमको आती नहीं रयाकारी, तुमको आती नहीं रयाकारी, तुमको गौहर सलाम कौन करे। तो बात यह है कि आज हमारे वतन अजीज़ में मक्कारी, रयाकारी, झूठ फरेब का दौरा है। हम बड़ी अजीब बात है जो जापान जाके मैंने देखा कि जापान में अगर कोई इज्जत हासिल करना चाह रहा है, और फिर मैंने डेवलप कंट्रीज़ में और दुनिया में देखा, जापान बहुत अर्ली एज में चला गया था, 22 साल का था, 22.5 साल का था, उस वक्त मैं जापान चला गया था। तो मैंने देखा कि दुनिया में जितने भी इज्जतदार लोग हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को, अपने से गरीब लोगों को, अपने से कमतर लोगों को बड़ी इज्जत दे रहे हैं। तो बहुत इज्जत दे करके उनकी इज्जत हो रही है। तो अगर आपने इज्जत पानी है दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में, पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब कौमों में मुहावरा क्या है कि अगर आपने इज्जत पानी है तो इज्जत दो, यानी इज्जत दो और इज्जत लो। हमारे कल्चर में मैं क्या देखता हूँ कि जो जितना बड़ा इज्जतदार है वो इसलिए इज्जतदार है कि दूसरों को जलील कर रहा है। हम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं तो अपने आप को इज्जतदार बना रहे हैं। हर आदमी उस शख्स की ज़्यादा इज्जत कर रहा है जो दूसरों का मजाक उड़ाता है। हर आदमी उससे डर रहा है, अबे भाई उससे मत बोलना यार, अबे भाई वो तो ऐसा रिकॉर्ड लगाता है। रिकॉर्ड लगाना हमारे यहाँ बड़ी फ़ख्र की बात है, और जो जितना बड़ा इज्जतदार आदमी है वो उतना ज़्यादा दूसरों का रिकॉर्ड लगाता है और उसकी उतनी इज्जत हो रही है। बड़े अफसोस की बात है। तो आज जिन लोगों ने 14 अगस्त मनाई उनको 14 अगस्त मुबारक, जिन्होंने 15 अगस्त मनाई उनको 15 अगस्त मुबारक। और अब जो है ये दिन मुहर्रम के आ रहे हैं। मुहर्रम में भी हमारे यहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच जाता है। हर आदमी दूसरे को टॉन्ट कर रहा है। हर आलिम, सो कॉल्ड आलिम, सो कॉल्ड जाकिर दूसरे फ़िरक़े का मजाक उड़ा रहा है, दूसरे फ़िरक़े पर छींटे उछाल रहा है। हर आदमी दूसरे फ़िरक़े को कह रहा है कि वो फ़लाना काफिर है, वो कह रहा है फ़लाना इन्फिडेल है, वो कह रहा है फ़लाना जो है वाजिबुल क़त्ल है, और जो दूसरा है वो कोई मौका नहीं जाने दे रहा, दूसरे के बुज़ुर्गों को मजाक उड़ा रहा है। हर तरह से तज़हीक। हम चाहते हैं दूसरे को जलील करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। हमारे मुहावरे भी ये हैं। मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए, मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यार आप मुंह तोड़ जवाब क्यों दे रहे हैं? आप किसी को ऐसा जवाब दे दें जिससे वो वाकई दिल से कायल हो जाए। आप उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों दे रहे हैं?
किसी के दांत खट्टे क्यों कर रहे हैं आप? किसी का मुंह क्यों नहीं मीठा कर रहे हैं यार? आप कोई ऐसी बात, प्यारी बात क्यों नहीं कर देते कि उसके दांत खट्टे होने के बजाय उसके दिल में मिठास भर जाए आपके लिए? नहीं, ये मुहावरे जो होते हैं वो कौम का अक्कास होते हैं। हमारे मुहावरे ये हैं, मैंने उसको दांत खट्टे कर दिए, मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, मैंने उसकी ऐसी क्लास ले ली। ओके, अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि मेरी अपनी सोच के मुताबिक गुस्सा जो है वो जहालत की अलामत है। जो जितना ज़्यादा जाहिल होगा उतना ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं अपने इन सो कॉल्ड आलिमों के पास जाता हूँ, किसी भी फिरके के हूँ, उनसे कोई सवाल कर लो तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैं हैरान होता हूँ कि यार आलिम इल्म का मतलब तो जितना आलिम होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इंकिसारी आ जाएगी। जितना ज़्यादा इल्म होगा, इल्म तो आपको झुकाता है, आपको मुनकसिरुल मिजाज बनाता है। हर आलिम, जो जितना बड़ा आलिम है, उससे आप कोई सवाल तो करके देख लीजिए, वो उतने जल्दी गुस्से में आ जाएगा। गुस्सा तो जहालत की अलामत है। क्या आप वाकई आलिम हैं? ओके, मुहर्रम में हमारा एक माहौल नफरत का हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। यार, दूसरे का क्या फ़िरका है? दूसरा जहन्नम में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, वो जहाँ जाएगा यार वो भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या लेना है? मैं तो अपनी फिक्र करूँ, मैंने कहाँ जाना है? हमें सबसे ज़्यादा बेचैनी ये है कि दूसरे ने क्या कमा लिया। वो फलाना मेरा पड़ोसी जो है ना, वो आज नई गाड़ी में क्यों फिर रहा है? ओहो, आज तो उसने बड़े नए कपड़े पहने हुए हैं, ओहो बड़े टोर चल रहे हैं इनके। छूटते इंप्रेशन क्या होता है? हाँ, इनके पास हराम की कमाई आ रही हो। मैंने बहुत पहले अपने एक दोस्त से कहा था कि यार आज मेरी समझ में आ गया। वो समझ में ये आया कि जो दूसरा कमा रहा है हराम वो है, जो दूसरा कमा रहा है, जो मैं कमा रहा हूँ वो हलाल है। दूसरा कमा रहा है वो हराम की कमाई होगी। ये बड़ा आम ट्रेंड है। आप किसी से ही पूछ लें, यार फलाने के पास बड़ा पैसा है, अब भाई हराम की कमाई है। अच्छा, मेरी कमाई हलाल की है क्या? क्या कभी मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कितना हलाल कमा रहा हूँ? नहीं, हमारा एक मिजाज बना हुआ है कि दूसरे ने अगर पैसा कमा लिया है, पहले तो क्यों कमा लिया उसने, और अगर उसने कमा लिया है मैं नहीं कमा पा रहा तो उनकी तो हराम की कमाई है भाई। अच्छा यार, उसकी हराम की कमाई है, वो नरक में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख के परले दर्जे में जाएगा। आप तो जन्नत में जाना है आपने, आप तो अपने अमाल स्वर्ग वाले कर लें। नहीं, हमें बेचैनी ये है कि दूसरा कहाँ जाएगा। देखिए, दुनिया में 5000 से ज़्यादा मज़ाहिब, रिलीजन्स और सेक्ट्स हैं, फ़िरक़े हैं। हर फ़िरक़ा उन 5000 से ज़्यादा फ़िरक़ों में से और मज़ाहिब में से हर मज़हब, हर सेक्ट ये डिफ़ाइन कर रहा है, ये दावा कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि वो जन्नत में जाएगा। ही इज़ गोइंग टू गो टू हेवन, ही हैज़ गॉट अ टिकट टू गो टू हेवन, और बाकी सब जहन्नमी हैं। ठीक है, तो उन 5000 फ़िरक़ों में से मैं वो वाहिद फ़िरक़ा रखने वाला शख्स हूँ जिसका फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, बाकी सब दोज़ख में जाएंगे। हाउ लकी एम आई, कितना खुश नसीब हूँ मैं, कितना मैं लकी हूँ। अच्छा, अगर मैं लकी हूँ तो यार ठीक है ना यार, मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं फिर भी खामखा हर एक से गुस्से में हूँ, हर एक से जले जा रहा हूँ। बहुत पुराना एक किस्सा है अबू बिन आदम का, कि अबू बिन आदम ने एक दिन ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता उनके सराहने बैठा हुआ है और एक लिस्ट बना रहा है। तो अबू बिन आदम ने कहा कि क्या लिस्ट बना रहे हो फरिश्ते तुम? तो फरिश्ते ने कहा, मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ जिन लोगों को खुदा से प्यार है, जो लोग गॉड से प्यार करते हैं। अबू बिन आदम ने पूछा कि इसमें कहीं मेरा नाम है? फरिश्ते ने जवाब दिया तलाश करके कि नहीं अबू बिन आदम, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं। अबू बिन आदम जो है वो अफसरदा हो गए और उन्होंने फरिश्ते से कहा, अच्छा कोई ऐसी लिस्ट बना रहा है जिसमें इंसान अल्लाह के बंदों से प्यार करने वालों की लिस्ट बना रहा है? उसने कहा हाँ बना रहा हूँ। उसने कहा यार एक रिक्वेस्ट है तुझसे कि मेरा नाम उस लिस्ट में लिख ले जिस लिस्ट में
जो लिस्ट उन लोगों की है जो खुदा के बंदों से प्यार करते हैं। फरिश्ते ने कहा ठीक है। अबू बिन आदम की आंख खुल गई और वो बड़े परेशान हुए और वो सारा दिन बेचैन रहे। दूसरे दिन उनकी आंख लगी तो फिर उन्हें ख्वाब नजर आया। देखा कि एक फरिश्ता उनके सराहने बैठा है और कुछ लिस्ट बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि ए फरिश्ते, आज किस चीज़ की लिस्ट बना रहा है? उसने कहा अबू बिन आदम, मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जिन लोगों से गॉड प्यार करता है। तो अबू बिन आदम ने पूछा कि इसमें मेरा नाम है क्या? तो फरिश्ते ने कहा कि हाँ, तुम्हारा नाम उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो अबू बिन आदम खुश हो गए। सो ये एक वाकया है, कितना सच्चा कितना झूठा, इसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि वो क्या किसी का शेर भी है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो रिलीजन जो है, जो जितने भी रिलीजन आए और जितने भी प्रॉफिट्स, अवतार और सो कॉल्ड या रियली हेवन से लोग आए या आसमान से लोग आए, आसमानी किताबें आई और पैगंबर आए, उन सब ने एक ही मैसेज दिया और वो मैसेज था अमन का मजहब, अच्छी बातों का प्रचार, इंसानियत का प्रचार। मुझे एक बात याद आती है कि मैं अपने एक हिंदू दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने उसको कहा यार इस्लाम जो है ना वो तो अमन और आतिशी का मजहब है, अमन और आश्ती का मजहब है। आतिश कहते हैं आग, आश्ती का मतलब सुकून। मैंने कहा इस्लाम जो है वो अमन और आश्ती का मजहब है, इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। तो उसने कहा भाई मेरा मज़हब कौन सा दहशत गर्दी का मज़हब है, मेरे मज़हब में कौन सा कत्ल गारत गरी है। तो कहने का मकसद ये कि हर रिलीजन अच्छी बातें ही सिखाता है। मुझे अपनी लड़कपन की बात याद आती है। लड़कपन की जवानी ही थी जब मैं जापान में था, 22 साढ़े 22 साल की एज थी। तो कहीं स्टैचू बना हुआ था गौतम बुद्ध का, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि कोई ऐसी तज़हीक आमेज़ बात की उस स्टैचू के बारे में, उस बुद्ध के बारे में। तो उस पर मेरे दोस्त ने, जो मुझसे ज़्यादा मैच्योर थे, उन्होंने कहा यार नहीं शुजा भाई इस तरह मत कहें, क्या पता ये भी कोई पैगंबर हो, हमें क्या पता 1,24,000 से ज़्यादा पैगंबर गुजरे, हमें क्या पता कि ये भी कोई पैगंबर हो। मैं शर्मिंदा हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे आज तक वो वाक़या याद है कि हाँ अच्छा। तो फिर इस पर आप ये कह सकते हैं कि यार इस्लाम ने तो बुतों को तोड़ा है, इस्लाम तो आया ही बुत शिकन के तौर पे इस्लाम उभरा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, हमारा ईमान है। देखिए उस वक्त जो था बुत शिकनी ज़रूरी थी, उस वक्त बुत शिकनी ज़रूरी थी, क्योंकि चारों तरफ आलम मज़ाहिब में लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। तो आपने ये बताना था कि भाई हक क्या है, रियलिटी क्या है। तो आपने उस वक्त बुतों को पूजना ख़त्म करना था, बुतों की पूजा रोकनी थी आपने। आज चारों तरफ इस्लाम फैला हुआ है, आज तो हर तरफ इस्लाम है। आज जो लोग बुतों को पूज रहे हैं वो तो चंद लोग रह गए हैं, आज तो इस्लाम फैला हुआ है। आज आपने अपने अमल से बताना है कि हम उस शख्स के मानने वाले हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनके पास उनको कत्ल करने के लिए दुश्मनों ने एक बंदा तैयार किया और उससे कहा कि तूने जाके उनको कत्ल करना है। तो लेकिन उन्होंने उसको पहले से तैयार किया कि देख तू जाएगा, मोहम्मद इतने खुश अखलाक हैं कि मोहम्मद तुझे अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने अखलाक से अपना गिरविदा कर लेंगे, तू उन्हें कत्ल नहीं कर पाएगा। उसने कहा तुम छोड़ दो, मैं जाऊँगा ही, उनको गालियाँ देता हुआ जाऊँगा, वो गाली सुन के गुस्से में आ जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा, मैं तो कत्ल करना है उनको। सो वो गया, वो उनको कत्ल करने के इरादे से गया और उनको जनाब नाउज़ुबिल्लाह उल्टी सीधी बातें करता हुआ उनके लिए और चल पड़ा। उनके सामने आया तो उनको और गुस्से में बकवास करनी शुरू कर दी। रसूल अल्लाह ने उसको पानी पेश किया
उन्होंने कहा ठीक है, तू पानी पी ले, तेरा सांस फूल रहा है, तू कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है, तू पानी तो पी ले, तू बाद में दे लेना मुझे गालियाँ, तू पानी तो पी ले। वो शख्स हैरान रह गया, उसने कहा ऐसा भी कुछ कोई शख्स को करता है कि मैं कह रहा हूँ मैं तुझे कत्ल करने आया हूँ और मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, वो जवाब में मुझे कह रहा है पानी पेश कर रहा है, मुझे खाना पेश कर रहा है। उसने तलवार अपने हाथ से फेंकी और उनके हाथ पे ईमान ले आया। देखिए, मेरी अपनी एक सोच है और ऐसी कोई बिल्कुल सही सोच नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी सोच ये है कि मज़हब का ताल्लुक अकल से नहीं, मज़हब का ताल्लुक दिल से है। किसी के दिल में किसी से मोहब्बत हो गई, वो उसको पूजने लगा। आप देखें कि क्या नाम है, आजकल के दौर को देख लें कि लोग सचिन तेंदुलकर के दीवाने हो गए। लोगों ने सचिन तेंदुलकर को पूजना शुरू कर दिया, उसको भगवान का नाम दे दिया। अमिताभ बच्चन से लोगों को मोहब्बत हो गई, लोग अमिताभ बच्चन के दीवाने हो गए। किसी को गाय से मोहब्बत हो गई, उसने अपनी माँ बना लिया, उसके पेशाब को पाक समझने लगा, उसके पेशाब को पीने लगा और उसके रीजंस भी देने लगा। ये मोहब्बत का मामला है, आप उसको अकल से नहीं तोल सकते। अगर आप अकल की बात करें तो हिंदुओं में ऐसे ऐसे जीनियस लोग पढ़े हुए हैं। आप कंप्यूटर की कोई बुक उठा के देख लें, मैथमेटिक्स की कोई बुक उठा के देख लें, कैलकुलस की बुक उठा के देख लें, फिजिक्स की बुक उठा के देख लें, हर इल्म में, हर ज्ञान की किताब में आपको क्या नाम आएगा? हिंदू नेम आपको नजर आएगा। लेकिन जब मजहब की बात होती है तो वो गाय का पेशाब पी रहे होते हैं। इसका मतलब ये होगा मजहब का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को रसूल से प्यार हो गया, वो रसूल का दीवाना हो गया, आशिक हो गया रसूल का। किसी को हाथी अच्छा लगने लगा, उसने कहा हाथी बड़ा, इतना ताकतवर, इतना बड़ा, उसने उसको पूजना शुरू कर दिया। किसी ने सूरज को देखा कि सूरज निकलता है, हमारे लिए रोशनी लाता है, हमारे लिए फसलें उगाता है और ये होता है, उसने सूरज को पूजना शुरू कर दिया। किसी को गौसे पाक से मोहब्बत हो गई, उसने कहा गौस पाक जो है मैं उनका दीवाना हो गया। किसी को मौला अली से मोहब्बत हो गई, वो अली अली करने लगा, अली का दीवाना हो गया। किसी को हुसैन से मोहब्बत हो गई, इमाम हुसैन से मोहब्बत हो गई, वो इमाम हुसैन को रोने लगा। उसने इमाम हुसैन के लिए जंजीरें मारना शुरू कर दी और कमाम सर पे खून बहाना शुरू कर दिया और जिस्म को अपने काटना शुरू कर दिया। यार वो आपको तो कुछ नहीं कह रहा, वो अपना खून बहा रहा है, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। उसका मजहब उसके साथ, आपका मजहब आपके साथ। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रास्ता खुद बनाइए। तो आज के लब्बे लबाब बात का और आज का मैसेज यही है कि जश्न मनाइए, गम मनाइए। आप आज़ाद हैं, आप जश्न मनाने में भी आज़ाद हैं, आप गम मनाने में भी आज़ाद हैं, आप खुशी मनाने में भी आज़ाद हैं। बस ख्याल कीजिए कि आपका पड़ोसी आपसे तंग ना हो, आपकी किसी बात से आपका कोई दोस्त खामखा रंजीदा ना हो जाए, आपके किसी दोस्त की दिल आज़ारी ना हो जाए। मोहब्बतें बांटिए। आपका मज़हब ही मोहब्बत है ना, आपका मज़हब तो मोहब्बत का है, फिर आप कत्ल करने के लिए क्यों दौड़े पड़ रहे हैं? मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत ही खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात से कोई एतराज़ हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बुरा कह सकते हैं, मुझे तस्हीह कर सकते हैं मेरी। अगर मेरे अंदर कोई गलती है, मेरी सोच में कोई गलती है, आप करेक्शन कर सकते हैं, कमेंट्स करें, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।